सबसे पहले मैं आपको गाड़ी सीखूंगा दिशा को जो और सच के सिवा। और मैं हुजूर से यह आर्ज करना चाहता हूँ, इस वक्त कटघरे में एक जवान और एक लड़की हुजूर के सामने खड़ी, जिसे सभी दिशा के नाम से जानना और इसके चेहरे पर खूबसूरती मुस्कुराहट मगर जिस ये औरत के भेष में एक 10 वाली लागी है, इसने एक ही रात में एक नहीं दो इसका उद्देश्य तीसरा ही पूर्ण करने का था, लेकिन आपकी रेखा ने बात बदल दिया और तीसरे पूर्ण करने वाले व्यक्ति जो इस समाज में प्रतिष्ठित और इज्जतदार है, जिन्हें ये समाज दौलत राम के रूप में जाना और पहचाना जाता है। इस शहर के सबसे इज्जतदार और रईस भी है, जिसे दौलत राम के नाम से जाना जाता है। इस नारी ने अपनी दुकान मारकर उसे भी दस्ते के लिए चाहा, लेकिन मैं सोचता हूँ करने में दबावों और शब्दों की कोई जरूरत नहीं, कारण मुस्लिम ने जिस जगह पर की है उस जगह पर इसे साथ ही साथ फिंगरप्रिंट और एक स्पष्ट रिपोर्ट से यह साबित हो जाता है कि जिस रिवॉल्वर से इन्होंने गोली चलाई है, जिस रिवॉल्वर में फिंगरप्रिंट आया है, उस पर इस नागिन की अमली करनी है। साथ ही साथ जिस हथियार से, जिस चाकू से इसने मेरा इस पर भी किसी का हक का अवधि का निशान है और जब से हालात ये प्रमाणित करते हैं मुस्लिम बताई नहीं है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिसे शुरू करके समाज के लोग खतरा जाए और कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति को हरकत करने के लिए नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया, यह सब झूठा बकवास है। बंद करा दो। मैं अभी साथी जिसके साथ की तारीफ करता हूँ, जो कि वास्तव में ये अद्भुत क्षमता है इनमें और पूरी बचाने की हालांकि में विशेष गुण है। मुझे अपने अजीत दोस्त की बातों का स्क्रीन करना अपने रिकॉर्ड पर बहुत साबित करने लायक है,
ऐसा कोई दोष ऐसा डर पड़ता है जैसे ये अपना मन गठन बना करके के सामने सफाई पक्ष के वकील साहब को दूसरा कोई रास्ता दिखाई, सिर्फ एक ही रास्ता ये आगे जो लोग देती है इसी चलने की है और इसी को सहारा लेकर के वह चाहते हैं कि इस मुजरिम को वह निर्दोष यह वो भोली बहन है जिसे ये बचाना चाहते हैं। साहब को मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी बात ये नहीं चलने की सबूत दुनिया के सामने पेश की सबूत भी है, लेकिन मैं पहले अदालत को यह बताना चाहता हूँ कि नींद में चलने की बीमारी है मिलोड, यह बात पूर्ण तथा प्रमाणित है कि नींद में चलने की भी एक बीमारी होती है जिसमें उसकी और तीन इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। मिलोड, मानव के मस्तिष्क में मानव के मस्तिष्क को दो विभागों में बांटा जाता है, जो दो चेतनाओं में बटा होता है। एक अचेतन मस्तिष्क होता है और दूसरा चेतन मस्तिष्क होता है। एक तो मस्तिष्क की जागृत अवस्था में जो मनुष्य नींद में काम करता है उसे चेतन मस्तिष्क संस्कृति रहता है, तो नींद में अचेतन मस्तिष्क मिला। इस अचेतन मस्तिष्क के कम ही बड़े खौफनाक एवं निराले होते हैं। इस अवस्था में भूखा पेट भोजन करता है तो प्यासा पेट पानी खोजता है और नींद में डुबकियां लगाता हुआ भूखा पेट तृप्त हो जाता है और अतिरिक्त काम इच्छाओं की पूर्ति भी स्वप्न में अर्थात अवस्था में होती है। अगर चेतन मस्तिष्क बीबीसी के खून करने की इच्छा रखती है लेकिन नहीं कर पाता है तो कभी कभी अवचेतन डालता है। मेरे कहने का मतलब यही है मिलोड कि निशा को बीमारी है। निशा भी अचेतन निशा दशा में सिर्फ अपने मन की बीमारी की शिकार होती है। लगता है सफाई पक्ष में ये इनकी मन गठन और ये कहल कर करके पढ़ करके सफाई पक्ष के वकील साहब नींद में चलने की बीमारी का हटते जा रहे हैं, लेकिन कोई सबूत के सामने पेश नहीं। को नींद में चलने की बीमारी है या नहीं, मैं बार बार उनसे आग्रह करता हूँ यह के सामने पेश ये है युवा मेडिकल रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि निशा नींद में चलने की बीमारी से रात में उठकर कहीं से कहीं चली जाती थी। ये कितनी ही बार गाड़ी में टकराने से बार बार बची है, कोई ना कोई संजोग बस इसे बचा लेता था। उस दशा में अचेतन मस्तिष्क इसे सोचने का था। फिर इतने जो खून किया है नींद की अवस्था में, अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह पैदा हो गया था जिसके कारण नींद में चलकर इसने दौलत के परिवार को बर्बाद कर दिया। मिलोड, इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं अदालत से उस कहानी पर प्रकाश डालने का इजाजत चाहता हूँ। मिलोड, श्याम कुमार के साथ हो गई 70,000 के बावजूद एक स्कूटर की मांग की गई, जिसे देने से असमर्थ रहे उषा के पिता फिर ससुराल वालों ने
दौलतराम और उसके परिवार वालों ने उन दोनों को मार डाला। तीनों को साथ ही एक घर में दफन कर दिया, इसलिए कि कोई जस्ती गवाह भी न बच सके। फिर मुकदमा चला, मगर बड़ पक्षों के पक्ष में फैसला गया। वो कहानी भी दोहराई गई जिसे अब सफाई पक्ष की वकील साहब इनके पास तो कोई सबूत है नहीं, यह सूखे वृक्षों के बार मैं अदालत की बर्दाश्त करने की इजाजत लेकिन हुजूर से आग्रह करता हूँ कि इस केस का फैसला उस पर एकाध की रोशनी डाला जाए, एकाध का प्रकाश इन बातों का इस केस से गहरा ताल्लुक है योर ऑनर। ये बातें निशा की बेगुनाही का दर्पण है। योर ऑनर, मुझे इजाजत दी जाए पूरी बात कहने का। इजाजत है। हाँ, तो मैं कह रहा था योर ऑनर कि अपनी बहन के जला दिए जाने के बाद एक दिन उसका भाई अनिल सेठ दौलतराम के घर पहुंचा और उसके लोग बदरी को डरा धमका कर सारी सच्चाई उगलवाई। वो सच इतना भयावह था जिसे अनिल बर्दाश्त नहीं कर सका, सदमे से पागल हो गया, फिर आवेश में आकर बकरी का खून कर दिया। यहाँ गौर करने की बात यह है योर ऑनर, बदरी की बहुत छिपाई क्यों गई? क्या इनसे ये साबित नहीं होता है कि दौलतराम और उसके घर वालों चाहते हैं कि इस केस का कोई हल न निकाला जा सके, पुलिस और अदालत की छाया से दूर रहना चाहते थे। अब आगे देखा जाए युवाओं अनिल तो पागल हो ही गया था, सड़कों पर कुछ राहगीरों को छेड़ने के कारण मार खा रहा था। उसी वक्त मैं और निशा जो इस वक्त कटघरे में मौजूद है योर ऑनर, वहाँ पहुँच गया। स्थिति पर काबू के बाद अनिल रो रो कर सारी जानकारी हम लोगों को दे दी। निशा के दिल में दौलतराम और उनके घर वालों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। फिर रात में जो कुछ हुआ अदालत के सामने है। अब मैं अदालत से यह इजाजत चाहूँगा कि दौलतराम जो इस वक्त अदालत में मौजूद है और मेरे कुछ सवाल का जवाब दे, कटघरे में आकर खड़े हो जाए। दौलतराम जी को हाजिर किया जाए। भोर भए जेतै 3 बजे 4 बजे फरी आय अब नाच नहीं बिट्टू हाँ, तो मिस्टर दौलतराम जी, क्या यह झूठ है कि आप लोगों ने बहू को जलाया है, उसके भाई और दोनों को मारने के बाद तीनों को एक ही कमरे में दफन किया है? तो फिर सच क्या है, आप ही बताएं। बस ये वो जो मारना 6 बजे जो घर ठीक है, तो लथोड़ वाला आदत ना पट्टी दंड